नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों देखो, अभी मैं 2-3 दिन के बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत मतलब कि आपको पता ही था, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है उनको मैंने बता ही रखा है कि मेरा थोड़ा एग्ज़ाम चल रहा था कॉलेज के अंदर, तो अब वो ओवर हो चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी ही ज़बरदस्त हमारा पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। और कल यानी कि मंडे को हमारा मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अभी देखो, अभी कितने हैं हमारे सब्सक्राइबर, 300 के समथिंग हैं। तो मैंने एक नई स्ट्रैटेजी बना ली है, ठीक है। स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप देखोगे ना, ये जो मूवमेंट आपको मिला ना, ये वाला, ठीक है, ये पूरा मूवमेंट आप आराम से कैप्चर कर सकते हो और बिना ज़्यादा बड़े रिस्क के। तो ये सब कैसे करना है, ये सब स्ट्रैटेजी में है। वो स्ट्रैटेजी अब तब आएगी जब हमारे चैनल पे यहाँ पे हो जाएंगे 1K सब्सक्राइबर, ठीक है। 1K सब्सक्राइबर या फिर यहाँ पे 700 भी पहुँच जाएंगे, तब भी मैं, अगर मेरे को वहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी 700 पे पहुँचने के बाद, अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तब मैं करूँगा, नहीं तो फिर 1K पे ही ये स्ट्रैटेजी आएगी। वो 1K पे क्यों आएगी, देखो मैं आपको उसका फंडा बाद में समझाऊँगा, ठीक है। कल वाली वीडियो में मैं उसके अंदर बता दूंगा। अभी हम फटाफट अपनी एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस से पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए लेवल्स और क्रूड ऑयल जो नेचुरल गैस है उसके अंदर भी आपको ट्रेड प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और तो मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़ जो भी हमारी चलती रहती है, मार्केट से रिलेटेड कोई पैटर्न बनता है, अगर चार्ट का कुछ भी होता है तो ये सब भी देखो। मैंने सुबह निफ्टी की ट्रेड भी दी थी इसमें, ठीक है। एक क्रूड ऑयल की आती है हमारी एक ट्रेड, ठीक है। एक निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की भी आती है हमारी, इसके अंदर डेली आती है। तो उससे भी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो। और तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सारी न्यूज़ भी हमारी आ ही जाती है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे आपको मिलती है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहती है। अब बात करते हैं एक पैटर्न की। देखो ये पैटर्न आपको शायद से दिख ही गया होगा। देखो यहाँ से यहाँ, ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे खुलता है, फिर और ऊपर चला जाता है, ठीक है। बिल्कुल सेम एक प्राइस एक्शन बना के, ठीक है। ऊपर गया, अब फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे चांसेस है कि ये इसी जो रेंज को है फॉलो करे, इसके नीचे ना जाए, ठीक है। इसके नीचे ना जाए तो यहाँ पे चांसेस है फिर ये 45,000 या 45,500 तक भी जा सकता है। देखो ऐसे नहीं कि चला ही जाएगा, प्राइस एक्शन जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से जाएगा, ठीक है। पहले तो हमें मेन इसकी 45,000 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। 45,000 के ऊपर क्लोज करेगा ना, तभी हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट मिलने वाला, वरना नहीं, ठीक है। और रही बात हमारी कि मंडे का मार्केट कैसा रहेगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बोला हुआ है, हर बार मैं आपको बताता हूँ कि अगर 2 दिन की यहाँ पे छुट्टी है तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि मार्केट गिरेगा लास्ट टाइम पे, अगर ज़्यादा ऊपर गया वो, ठीक है, ज़्यादा ऊपर गया। पर लेकिन इतना ज़्यादा गिरेगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। देखो 2:20 से मूवमेंट स्टार्ट हो और उसके बाद 1 में मूवमेंट गया, ये 4-5 कैंडल, ये जो भी है 15 मिनट की पूरी लाल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखोगे तब भी सारी की सारी कैंडल्स यहाँ पे लाल है, एक भी कैंडल यहाँ पे ग्रीन नहीं थी हमारी। तो आप ये चीज़ देख ही सकते हो, ठीक है। इसलिए कहता हूँ प्रोजेक्शन को फॉलो करो। और यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे एक आपको हैंगिंग मैन या आप कह सकते हो बेयरिश हैमर भी दिखा है यहाँ पे। और ये अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे डोजी दिखेगी। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त पैटर्न बना था, ठीक है। इसको मैं ग्रुप में नहीं डाल पाया क्योंकि मैं बाहर था, मैं रास्ते में मतलब कॉलेज से ही आ रहा था, तो इतने में ये मूव कर चुका था, तो फिर बस कुछ फ़ायदा ही नहीं था उसका देने का, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ डाला भी नहीं, ठीक है। और बात करते हैं मार्केट, अगर यहाँ पे खुल जाता है फ्लैट, ठीक है, फ्लैट खुल के जाता है ऊपर की तरफ अगर जाता है मार्केट, तो यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 400 और 500 का जोन है। आज यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट सीधा ब्रेकआउट देता है तो हाई चांसेस है वो गिरेगा, और यहाँ पे वही हुआ, देख लो, ठीक है, वही हुआ। इसलिए आपको मना करता हूँ, अगर कोई सीधा ब्रेकआउट दे के यहाँ पे एंट्री बना गया होगा तो उसका तो यहाँ पे एसएल जाएगा ही जाएगा, और गया भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है हमें, ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे 44,600 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद 800 तक मार्केट आराम से आ सकता है, आराम से,
ठीक है। एक ये डे हाई जो हमारा कल का कह सकते हो, परसों का, कल परसों दोनों का डे हाई था, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे देखना अगर मार्केट कंसोलिडेट करता उसके बाद थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है, कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना है, सेल को ट्रेल करते रहना जो आपका मन करे प्रोजेक्शन को देख के। उसके बाद यहाँ पे ऊपर तोड़ता फिर 800 तक आराम से आएगा। ये 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको फास्ट मिलने वाली है, ठीक है। फास्ट मतलब कुछ बड़ी कैंडल बन सकती है या वन में इस तरीके की हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि मार्केट खुल जाता है गैप अप, ठीक है, ज़्यादा चांसेस गैप अप के हैं। क्यों है? क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे ये वाली जो ट्रेड लेके गए होंगे डाउन साइड की, क्योंकि मार्केट लास्ट में गिरा, तो बहुत सारे रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ पे गैप अप भी खुल सकता है। हो सकता है 400 और 500 के बीच में खुल जाए या 600 के ऊपर ही खुल जाए। अगर यहाँ पे खुलता है तो यहाँ पे आपको प्योर प्रोजेक्शन देखना है, आपको देखना है किस तरफ जाता है मार्केट। देखो मैंने आपको बोला गैप डाउन खुलता है और होल्ड करता है कहीं पे। देखो यहाँ पे गैप डाउन खुला, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे होल्ड करा, कहाँ पे? अपने 200 वाले लेवल्स के पास, ठीक है। 200 का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको अभी दिख ही गया होगा। 200 के पास कंसोलिडेट किया, पूरा दिन किया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। देखो यहाँ पे भी इस कैंडल का स्टॉप लॉस गया नहीं है और ज़बरदस्त मूवमेंट, बहुत ही ज़बरदस्त हमें यहाँ पे मूवमेंट मिला इसके अंदर। और वही चीज़ अगर यहाँ पे गैप अप खुल के होल्ड करके नीचे ऊपर जिधर जाएगा उस तरफ का आपको मूवमेंट मिलने वाला है, ठीक है। और अगर बाई चांस यहाँ पे ये यहाँ पे भी खुलता है तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। और अगर बाई चांस ये यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, 44,000 के आसपास गैप डाउन खुल जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी इजराइल वॉर जो चल रही है उसके में न्यूज़ आता है, शायद से यहाँ पे भी कोई न्यूज़ आई थी, अब पक्का तो मुझे पता नहीं है, बाकी मैं थोड़ा रिसर्च करके आपको बता ही दूंगा ग्रुप के अंदर। अगर यहाँ पे मार्केट खुल जाता है गैप डाउन खुलने के बाद फिर से अगर ये रेंज बनाता है, रेंज को ऊपर तोड़ेगा तो बहुत तेज़ी से मूवमेंट आएगी, जैसे यहाँ पे आई थी, ठीक है। इस बार बहुत तेज़ी से मूवमेंट आएगी। इस बार तो ज़्यादातर अगर आपको साइडवेज दिखा था ना, ठीक है, पर लेकिन अब जो मूवमेंट आएगी यहाँ पे खुलने के बाद तो थोड़ी तेज मूवमेंट आएगी। यहाँ पे निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी की फर्स्ट कैंडल ही काफ़ी बड़ी थी, जो जिसने काफ़ी सारी रिकवरी ही कर दी थी। और अगर हम बात करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल के ऊपर आता तो आपको मूवमेंट मिलेगी 200 और 400 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। अगर नीचे तोड़ देता है तो 44,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूटना जरूरी है, ठीक है। ये टूटेगा तो 43,800 तक और 43,900 43,800 तक आराम से आ सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 600 500 और हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 400। ये लेवल्स मैं आपको कब से गिनवाते हुए आ रहा हूँ और वहीं पे मार्केट घूम रहा है जहाँ पे पहले बहुत बार घूमा था, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर साइडवेज रह जाता है यहीं पे खुल के, तो आपको ट्रेड नहीं करनी, यहाँ पे साइडवेज रह जाए या यहाँ पे खुल के साइडवेज रह जाए या फिर यहाँ पे खुल के साइडवेज रह जाए। साइडवेज मार्केट जहाँ मर्जी रहे आपको इग्नोर ही करना है। कहीं पे भी साइडवेज है तो इसका मतलब ये है कि ये मूवमेंट आने वाला है, पर ये नहीं है कि वो अभी आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है 2 दिन बाद आए, जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट 2 दिन साइडवेज था, धीरे धीरे ये बहुत धीरे की मूवमेंट है, इसके अंदर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ये दोनों दिन हमारे साइडवेज थे, आज भी हमारा ज़्यादातर दिन जो वो साइडवेज गया, एंड में हमें थोड़ी सी मूवमेंट मिली है सेकेंड हाफ के अंदर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखो, निफ्टी में अगर आप देखोगे निफ्टी में भी हमारा सेम पैटर्न है, ठीक है। मार्केट ऐसे फॉलो करते हैं इस चैनल को, नीचे जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट यहाँ पे फॉलो कर रहा था चैनल को, नीचे आया, अब यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट दोबारा ऊपर जा सकता है। इस पैटर्न को भी ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर बात करते हैं निफ्टी, यहाँ पे फ्लैट खुल जाता है, ठीक है, फ्लैट खुल के जाता है ऊपर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 19,800 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो वीकली बेस पे अगर हम देखें तो 19,800 के ऊपर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली ही नहीं है, ठीक है। 640 के आसपास मार्केट ओपन होता है, 700 तक आ जाता है फर्स्ट कैंडल में, उसके बाद 680 का रीटेस्ट करके चलो ऊपर, ठीक है। ये भैया तो यहाँ पे ज़्यादा गिरे ही नहीं है। बैंक निफ्टी ने तो जितनी भी यहाँ पे रिकवरी करी थी उसको लगभग पूरा ख़त्म ही कर दिया, पर ये काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी कर चुका था। और अगर हम बात करते हैं कि मार्केट 800 के ऊपर जाता है मंडे को, ठीक है, इसका ब्रेकआउट देता है तो 800 के ऊपर फिर यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस अब हमें थोड़ा सा तंग करने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है ना और उसके ऊपर कहीं पे मार्केट एक बार रेजिस्टेंस ले लेना तो वो लेवल थोड़ा सा तंग करता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसका ब्रेकआउट तो मिलता है, पर फिर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ पे सेलर्स दोबारा आ जाते हैं और ज़्यादा आ जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे आ जाने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पे भी, पर लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर यहाँ पे हमें 900 और 19,950 भी हमें देखने को मिल सकता है, जो फास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन पे डिपेंड करती है बात, कहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बनता है।
और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाएगा तो 680 पहला सपोर्ट, 700 से 680, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर यहाँ पे 600 तक मार्केट आराम से आ सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट जितने भी ये गैप आप खोल रहे हैं उनको फिल करते हुए जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये वाला गैप अब जो है फिल नहीं हुआ, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, अब बाद में तो हो ही जाएगा, पर अभी जो चांसेस हैं मार्केट के मेरे को लग रहे हैं कि मंडे को गैप अप खुलेगा, अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो। ठीक है, या यूएस मार्केट क्रैश नहीं होता तो यहाँ पे हमारा मार्केट जो है अच्छा खासा यहाँ पे गैप अप खुल सकता है। 100 पॉइंट या 80 पॉइंट के समथिंग तो ज़रूर खुलेगा निफ्टी, और बैंक निफ्टी 200 से यहाँ पे 300 पॉइंट के बीच में गैप अप खुल सकता है। थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपको पता है एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता कितना खुलेगा कितना नहीं खुलेगा, हम जस्ट एक प्रेडिक्शन करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक खुल सकता है मार्केट। और अगर मार्केट यहाँ पे इसका निफ्टी का गैप अप खुल जाता है 840 के ऊपर, ठीक है, 840 के ऊपर अगर ये खुलता है तो यहाँ पे होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होल्ड करेगा, होल्ड करके ऊपर दोबारा तोड़ देगा तो बहुत अच्छी बात है, नीचे तोड़ देगा तो भी बहुत अच्छी बात है, हम दोनों तरफ ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, 600 के आसपास, 640 के आसपास फिर से, और यहाँ पे गैप डाउन खुल के यहाँ पे होल्ड करके ऊपर जाए नीचे जाए, दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर ये जैसी फर्स्ट कैंडल बनती है ना, फर्स्ट कैंडल ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो थोड़ा सा इग्नोर करना, चाहो तो आप ट्रेड कर सकते हो इसके हाई और लो पे टूटने पे, फिर आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने भी इसके हाई को टूटने पे यहाँ पे ट्रेड ली, पर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हाई टूटा ही नहीं है, क्योंकि इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं मिली हमें। यहाँ पे हाई टूटा है और यहाँ पे देखो एक मूवमेंट भी मिला हमें। ठीक है, 730-40 से हमें यहाँ पे 800 तक, यानी कि 60 पॉइंट हमें आराम से मिल गया। ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल की स्ट्रैटेजी हमारी अच्छे से काम करती है, फर्स्ट कैंडल के हाई को या लो को नीचे तोड़ता है, क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इसका लो का स्टॉप लॉस लगा के। तो स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कई बार बहुत छोटा भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो नीचे आके मार्केट ने हिट कर दिया, पर लेकिन अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ढंग से देखे हो तो यहाँ पे आपका एंट्री बनती ही नहीं थी डाउन साइड की। देखो 1900 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप देखोगे, अगर वो नहीं देखोगे तो फिर कैसे कर चलेगा आप। अगर आप यहाँ पे 1900 का स्टॉप लॉस लगा के अच्छे से चलते यहाँ पे तो आपका लॉस हुआ ही नहीं, यहाँ पे आपने ये मूवमेंट अच्छा खासा कैप्चर कर लिया है। अगर बात करते हैं कि मार्केट यहाँ पे अगर गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, 1900 के आसपास फिर से, ठीक है, गैप डाउन खुल के जो मार्केट अगर हमारी फर्स्ट कैंडल के नीचे ही जाता है तो सेम चीज़ यहाँ पे हो सकती है, सपोर्ट भी ले सकता है, पर हमारे लिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरीके का प्राइजेक्शन बनता है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन के पास आपको प्राइजेक्शन ही देखना पड़ेगा। अगर ये सीधा नीचे जाएगा तो इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पे होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। 1900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो होल्ड, यहाँ पे भी होल्ड, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वेट करना, एंट्री मत बनाना फर्स्ट कैंडल के बाद ही। ठीक है, और वहीं पे अगर मार्केट साइडवेज रह जाता तो इग्नोर ही करना, ये तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी हुआ है कि हमें यहाँ पे इग्नोर करना होता है साइडवेज मार्केट को। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ला। अगर आपको वो स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट करके भी बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हमारे जो इंप्रेशंस है वो फिर से रुक चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ शेयर भी कर देना वीडियो को। बाकी बाय बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, जय श्री राम।